हेमंत दत्त्री जी, मैं अब आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब आप बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। राहुल गांधी की स्पीच की एक तरफ बहुत तारीफ है, मैंने भी पसंद किया वो स्पीच, मैंने सुना स्पीच। लेकिन इतनी अच्छी स्पीच के बावजूद, इतना बेहतरीन समय मिलने के बावजूद प्राइम टाइम मिला था राहुल गांधी को भाषण के लिए। क्या राहुल गांधी आज कुछ चीजों को मिस भी कर गए अपने भाषण में, जो उनको उल्लेख करना चाहिए था? क्या आप ऐसा मानते हैं हेमंत दत्ती जी? यूसुफ जी, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और आपने, मैं ये कहूंगा, आपने मेरे दिल की बात छीनी। देखिए, इस देश में सब गुड़ी गुड़ी का जमाना है, लेकिन एक पत्रकार के नाते हमारा काम है सारे सिस्टम की समीक्षा करना, पूरे हालात की समीक्षा करना। आज की तारीख में हालात क्या है कि संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव जैसे मसले पर बहस जो है वो मुद्दों और तथ्यों पर होनी चाहिए थी, और हो क्या रहा है, कंप्लीटली थिएट्रिक्स में बदल दिया गया है पूरा संसद पिछले 9 साल के अंदर। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि राहुल गांधी ने आज जो भाषण दिया, जैसा मैंने पहले कहा, वो धमाकेदार था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन संसद केवल धमाके करने के लिए नहीं होती। कई बार बहस, जो जो भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरों को जगाने के लिए भी होती है, कई बार धमाके बहरों को जगाने के लिए भी होते हैं। जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था तो ये बात कही गई। वो कौन से धमाके थे? मेरी नजर में ये संसद का सेकंड लास्ट सेशन है, और अगले सेशन में तो जिस तरीके सरकार आज दबाव में है, कहां तक स्थिति पहुंचेगी मैं और आप नहीं कह सकते आज की तारीख में। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज राहुल गांधी को ऐसे 10 मुद्दों को टच करना चाहिए था जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सबज बाग दिखाने के बावजूद, जिन पर आज तक मुंह भी नहीं खोला है। राहुल गांधी को बहुत समय नहीं लगता उसमें, और एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस देश की जरूरत है कि आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री से पूछते कि बेरोजगारी देश के अंदर, वो 2 करोड़ रोजगार की बात करके आए थे, उस बेरोजगारी का क्या हाल है। वो महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वो महिला पहलवानों के साथ जो उनकी पार्टी के सांसद ने किया, उस पर उनकी आवाज क्यों नहीं निकली। प्रधानमंत्री की चुप्पी के बिंदु बता रहा हूं मैं, जिन जिन पर जी प्रधानमंत्री जी। कभी नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी ने चीन के ऊपर आज तक एक शब्द नहीं बोला, जबकि उनकी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि 4000 वर्ग किलोमीटर ज्यादा के एरिया पे चीन की घुसपैठ हो चुकी। राहुल गांधी को आज पेगासस और जासूसी का मसले पे सवाल पूछना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। उसके अलावा महंगाई के ऊपर निश्चित तौर पे, जब टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है और जिस तरह के पूरे देश के हालात हैं, उस पर सवाल पूछना चाहिए था। क्रोनी कैपिटलिज्म, जो अडानी और तमाम लोग जिस तरीके से सरकार की उस पर, मतलब उस पर नजर इनायत है, उस पर सवाल पूछना चाहिए था, चाहे पासिंग रेफरेंस में। उसके अलावा हेट स्पीच, जिसको लीगलाइज कर दिया गया है इस सरकार ने, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस लैंड ऑर्डर ने, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मीडिया ने जिस हेट स्पीच को जिस तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से 9.25 साल में लीगलाइज किया गया है, उस पर सवाल पूछना चाहिए था। राहुल गांधी को पूछना चाहिए था कि इस देश के अंदर मोदी जी ने कितने स्मार्ट सिटीज बना दिए। अब तक 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे ना, एक भी बना दिया हो जी तो जी। नाम पूछ लेते उसका। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी के किसान आंदोलन पे कभी चू नहीं निकली, कोई आवाज, शब्द नहीं सुनाई दिया किसी देश में। किसान आंदोलन पे सवाल पूछना चाहिए था। किसानों की आय दोगुनी करने पर सवाल पूछना चाहिए था। काला धन वापसी, जिसके ऊपर उन्होंने टास्क फोर्स बनाई थी, उनको अमाउंट पूछनी चाहिए थी, कितना काला धन अभी तक वापस आ गया है। उसके अलावा किसानों की आय कितनी दोगुनी हो गई है, ये सवाल पूछना चाहिए था। और 15 लाख किस किस के खाते में आ गए हैं, ये सवाल पूछना चाहिए था। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको ये बात, ये वो सवाल है जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो हाइपरबोल है, जिसको बड़बोलापन कहते हैं, वो एक्सपोज होता पहली बार। मैं नहीं कहता, और ये पूरा देश जानता है कि मोदी जब आज तक इन मुद्दों पर नहीं बोले तो कल भी बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। मोदी आज तक विपक्ष के द्वारा पूछे गए किसी सवाल का जवाब ना देने वाले इकलौते प्रधानमंत्री। लेकिन अगर राहुल गांधी इन मुद्दों पर, जिन पे प्रधानमंत्री आज तक नहीं बोले, अगर उनको एक बार सीक्वेंस के हिसाब से जरा बता देते देश को, तो मुझे लगता है नोटबंदी। ये भाषण जो उनका था वो ना केवल ज्यादा प्रभावी होता, बल्कि विपक्ष को एक ऐसा अवसर देता कि इनको एक्सपोज, कि भाई सदन के अंदर सवाल पूछे गए और मोदी जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो भी स्पीच लिखते हैं या जो उनका अपना प्रोसेस है, उस रणनीति की गलती में मानता हूं, क्योंकि पेनल्टीमेट सेशन है, इसके बाद कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, और जिस तरीके की स्थितियां हैं, जिस तरीके से इशू को डाइवर्ट किया जाता है, आज जिस तरीके से फ्लाइंग किस का इशू किया गया, मैंने वो सारा देखा।
इस पे कोई मैं किसी का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक बात कह रहा हूं। जब राहुल गांधी ने वो तथाकथित तौर पे वो हरकत की, उनका मुंह स्पीकर की तरफ था और उनके सामने जो थे वो पुरुष सांसद थे, एक भी महिला सांसद उधर नहीं थी। मंत्री जी को डाइवर्शन का बहाना मिल गया, पूरे टूल किट को बहाना मिल गया। लेकिन मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं, क्या ये हरकत, देखिए मैं इसको बहुत सभ्य नहीं मानता किसी भी सदन के अंदर या पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर, हो सकता है आज का एक्सेप्टेड नॉर्म हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवराज चौहान ने मंच से यही किया। आपको कहेंगे तो मैंने वीडियो भेजा भी है और डिटेल भेज दी। जी जी। उसके अलावा क्रिकेट मैच के दौरान जो अमित शाह के जो संस्कारित पुत्र हैं जय शाह, उनकी आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, जिसको 25 लाख लोग देख रहे थे लाइव क्रिकेट मैच को। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने जो हाल ही में राजस्थान में एक भाषण के दौरान जो एक लैंग्वेज जो उन्होंने हाथ के इशारे से किया था, ये जो दैहिक भाषा है, जो ये शारीरिक भाषा है, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी सार्वजनिक जीवन के अंदर जो लोग हैं, उनको नैतिक आचरण के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी के सुपुत्र हो, किसी के युवराज हो, चाहे कोई वो मुख्यमंत्री हो। देखिए सभ्य समाज की नींव, राजनेता हमारे बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल होते हैं, बहुत सारे लोगों के, और नैतिक आचरण का तकाजा है कि दे शुड स्टार्ट बिहेविंग इन ए मोर हम्बल एंड डिसेंट वे, ऐसा मेरा मानना है। वरना जिस दिशा में आप देश को ले जा रहे हैं, वो देश का नैरेटिव आपने खराब कर दिया है, नष्ट कर दिया है, और हम एक बनाना रिपब्लिक की तरफ जा रहे हैं जहां मुद्दों की कोई गुंजाइश नहीं है, जो सभ्य समाज की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सभ्य तरीकों की कोई गुंजाइश नहीं है, और केवल डाइवर्ट करने की बात है। हर बात को डाइवर्ट कर जाओ, डाइवर्सिफाई कर दो, लेकिन जवाब मत दो। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है यूसुफ जी, और देश के युवाओं को, देश के हर व्यक्ति को, हर मतदाता को इस बात पे गंभीरता से मंथन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी बहुत शुक्रिया अहमद तत्री जी।